भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ का अपना ही विशेष महत्व है और पूजा पाठ के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार समय भी निर्धारित किया गया है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि जो हमारी पूजा की उचित जो समय सारणी है, उसके हिसाब से पूजा न करने से उनकी पूजा फलित नहीं होती है। तो आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि हमारी धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा की समय सारणी क्या है, जिसके अनुसार अगर हम पूजा करते हैं तो वो फलित होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा के समय का भी अपना नियम है और उसकी समय सारणी निर्धारित की गई है। हालांकि समय के अनुसार पूजा न करने से हमें कोई हानि नहीं है, लेकिन उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। अक्सर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब भी उसको समय मिलता है, जब वो फ्री होता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर लेता है। जैसे कि संडे वाले दिन वो लेट उठे, अपने दैनिक क्रियाकलाप से लेट फारिग हुए, लेट नहाए और उसके बाद 1 डेढ़ बजे पूजा करने बैठ गए, तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं, उस पूजा से कोई लाभ ही नहीं मिलता। व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, तो जिस तरह से मनुष्य दिन को 12 बजे के बाद भोजन कर लेने के बाद लंच के बाद विश्राम करते हैं और दूसरे कार्यों को त्यक्त कर देते हैं, उसी तरह से 12 बजे के बाद का समय भी भगवान का, देवी देवता के विश्राम का समय होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों के कपाट भी 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के विश्राम का समय होता है और उस समय अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो उन तक नहीं पहुंचती। जरा सोचिए कि आप विश्राम में हैं, आपका कोई भी प्रिय व्यक्ति आपके पास पहुंच जाए और आपके विश्राम में खलल पहुंचे, तो आप उनके प्रति कितना प्रेम भाव उस समय रख पाएंगे और कितना समय उनको दे पाएंगे या कितनी बात उनकी सुन पाएंगे। तो यही चीज़ हमारी भगवान के साथ रिलेटेड है। तो अब वो कौन-सी समय सारणी है कि जिस समय हमें पूजा करनी चाहिए? तो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में 5 बार पूजा करने का विधान है। पहला समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म पूजा, जो सुबह 4:30 से 5 बजे का समय माना जाता है और जिसमें पूजा सबसे अधिक फलित होती है। दूसरा समय वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का समय है और अगर आपसे 5 बजे से 9 बजे का समय भी चूक गया, तो आपके पास 9 से 12 का समय भी है। मान लो संडे है, छुट्टी का दिन है या आप बीमार हैं या घर में गेस्ट आए हैं, आप ठीक टाइम पे पूजा नहीं कर पाए, तो भी 9 से 12 के बीच में पूजा अवश्य कर लीजिए। अब जो चौथा टाइम है वो संध्या का टाइम है। वो वक्त है शाम 4:30 से 6 बजे का। इसे संध्या पूजन भी कहा जाता है, गौधूली पूजन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जब हम गौएँ पालते थे, तो वो चरागाह से गौओं के वापस आने का समय होता था, जब उनके पैरों से धूल उड़ती थी। दिन का समय ढल रहा है और साँय का समय आ रहा है, गौधूली बेला में पूजा अर्चना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर वो समय चूक गया, आप नौकरी पेशा हैं, आप बाहर कारोबारी हैं, बाहर लेट आते हैं घर में, तो 6 से 9 का वक्त भी आपकी पूजा के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन आज के समय में, क्योंकि हम सब लोग भाग दौड़ में हैं, अति व्यस्त हैं, इसलिए 5 समय की पूजा करना मेरे ख्याल से किसी सामान्य व्यक्ति के पास इतना समय नहीं मिलेगा कि वो 24 घंटे में 5 बार पूजा कर सके। तो पूजा 2 समय में ही सिमट गई है।
लेकिन जो 2 समय की पूजा है वो भी प्रातः 4:30 से 12 बजे और सायंकाल 4:30 से 9 बजे के बीच में हो जानी चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा फलित हो। अब 12 से 4 और 4:30 बजे के बीच में पूजा क्यों नहीं की जाती है, इसके भी धार्मिक और पौराणिक जो है इसके पीछे जो सिद्धांत है। तो व्यावहारिक तो मैंने आपको बताया कि वो हमारी तरह ही भगवान के विश्राम का समय भी होता है, और जो धार्मिक है, वो ये है कि 12 से 3 बजे का समय अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। ये नारायण का समय माना जाता है और ये समय पितरों को तर्पण देने का समय होता है। इसलिए अगर 12 बजे से 4 बजे के बीच में पूजा करते हैं, तो वो आपके भगवान तक, उक्त देवी देवता तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो पितरों के तर्पण का समय होता है। और बजरंगबली के बारे में भी पूजा करने का विधान है। आमतौर पर बजरंगबली की पूजा करने के लिए, हनुमान चालीसा करने के लिए कहीं भी कोई भी बैठ जाता है, मन में गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन बजरंगबली तो हमारे कलयुग के देवता हैं। श्री रामचंद्र जी का उनको आशीर्वाद है कि कलयुग में बजरंगबली की पूजा अर्चना जो है हमें राम के पास ले जाएगी और फलित होगी। तो बजरंगबली कहते हैं 12 से 4 बजे के बीच में श्रीलंका में रहते हैं विभीषण के साथ। तो इसलिए 12 से 4 बजे के बीच में बजरंगबली की पूजा फलित नहीं होती। तो उसके बाद के समय में बजरंगबली हमारे भारत में होते हैं तो उसी समय बजरंगबली की पूजा का विधान है। बजरंगबली की पूजा का सुबह और शाम के साथ भी अ, कुछ जमा घटाव है। मान्यता है कि बजरंगबली सुबह के समय अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के भजन, कीर्तन और पूजा में व्यस्त होते हैं। तो इसलिए वो इतने मगन होते हैं कि आपकी बात शायद उन तक पहुंच पाती हो। तो बजरंगबली को संध्या के समय अगर हम पूजित अर्चित करें, तो उन तक हमारी बात ज़्यादा जल्दी पहुंचती है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि अगर हमें किसी के पास जाना हो, काम निकलवाना हो, तो हम पहले ये रेकी करते हैं कि वो किस समय फ्री होंगे, किस समय उनके पास जाएं कि वो इत्मीनान से हमारी बात सुन सकें। तो बजरंगबली का इत्मीनान का समय सायं 4:30 बजे से 9 बजे तक का है। तो अगर आप इत्मीनान से उनसे बात करना चाहते हैं, तो संध्या काल में उनकी पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों के पास, हालांकि वो पूजा करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पूजा का समय नहीं मिलता। तो इसके लिए उन्हें गलानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हम सब में विद्यमान है। हम धूप बत्ती करते हैं, दिया करते हैं, तो ये हमारे एक धार्मिक कर्म कांड में आता है, ईश्वर की पूजा पद्धति में। लेकिन ईश्वर को कई तरीके से पाया जा सकता है, उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनसे भक्ति की जा सकती है। यही नहीं, ईश्वर के बनाए हुए जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कीट पतंगा है, अगर हम उनके प्रति भी सेवा भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो भी ईश्वर की पूजा के समान ही होता है। और अगर हम अपने किसी कर्म में व्यस्त हैं, तो गीता में तो कर्म की प्रधानता है। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और अगर हम पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, नास्तिक भी नहीं हैं, तो हम जो भी कर्म करें, आप जो भी कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए कहें। और आप पाएंगे कि जो कर्म आपने ईश्वर को समर्पित किया, वो कर्म आपसे गलत हो ही नहीं सकता। उसमें सकारात्मकता आएगी। वो आपके परिवार के कल्याण के लिए होगा, आपके कल्याण के लिए होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा, समस्त जगत के कल्याण के लिए होगा, क्योंकि ईश्वर आपसे सहज ही जुड़ जाते हैं। ईश्वर को पाना कोई जटिल कार्य नहीं है। हम जिस तरह से एक दूसरे मनुष्य को
प्रेम से जीत लेते हैं, उसी तरह से ईश्वर भी प्रेम का भूखा है, भक्ति का भूखा है, भाव का भूखा है। तो इसलिए अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो जो मैंने आपको समयावली बताई, उस हिसाब से पूजा करें तो आपकी पूजा फलित होगी। और आप नहीं भी कर पाते हैं तो सुकर्म करें, सकारात्मक रहें, सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखें और अपना प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित करें। आपका कर्म फलित होगा, आप ईश्वर के नज़दीक जाएँगे ही जाएँगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।